हाय फ्रेंड्स, दिस राहुल शर्मा फ्रॉम क्लास फॉर इंग्लिश। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। अभी हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं वो पुरस्कार के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पुलित्जर प्राइज पर बात किए हुए थे, उससे पिछले वीडियो में हम लोग नोबेल पुरस्कार पर बात किए हुए थे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो नोबेल पुरस्कार है। तो उस नोबेल पुरस्कार का सब पता है। अब हम लोग क्या करते हैं, बात करने जा रहे हैं साहित्य एकेडमी अवार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि आपको पता है कि इस पूरे दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो नोबेल पुरस्कार है ना। उसी प्रकार हर कंट्री का अलग अलग प्रेस्टिजियस अवार्ड्स रहा है। जैसे कि अमेरिका के बारे में बता चुके हो कि अमेरिका का जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है वो है कौन, आपको पुलित्जर प्राइज है। इंग्लैंड की बात किया जाए तो इंग्लैंड का आपको बुकर प्राइज है, और इंडिया का आपको साहित्य एकेडमी अवार्ड है, ठीक है। तो आज हम लोग साहित्य एकेडमी अवार्ड के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है ना। कहता है क्या कि साहित्य एकेडमी अवार्ड विनर्स एंड देयर वर्क्स, है ना। जो राइटर इनको जीते हैं उनके बारे में तो खैर नहीं बात करेंगे, पुरस्कार के बारे में बात करेंगे, और जो वर्क है किस वर्क के लिए मिला हुआ है उस वर्क के बारे में बात करेंगे, किस राइटर को किस साल मिला हुआ है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप याद रखिए कि अगर आप नेट का तैयारी कर रहे हैं, बीएड का तैयारी करने जा रहे हैं, या सेट का तैयारी करने जा रहे हैं, या एसए का तैयारी करने जा रहे हैं, या आईआईटी गेट का एग्जाम का तैयारी करने जा रहे हैं, है ना। यानी कि इंग्लिश लिटरेचर से कोई भी सब्जेक्ट का अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी करने जा रहे हैं तो इससे आपको क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, है ना। कुछ ऐसा अवार्ड है अंग्रेजी लिटरेचर में, है ना, उससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। चलिए, तो देखिए कहता है कि साहित्य एकेडमी अवार्ड जो है ये आपको 1954 में एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है ना। ये जो पुरस्कार है ये इसलिए स्थापित किया गया था कि जो भी लिटरेचर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको उत्साह बढ़ाने के लिए, उसको एक सम्मान देने के लिए इस अवार्ड का स्थापना किया गया था 1954 में, ठीक है, जिसका नाम पड़ा क्या, साहित्य एकेडमी अवार्ड, है ना। या इसको हम बोल सकते हैं क्या, इंडियाज नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स। शुरू में तो खैर यही नाम था, बाद में क्या कहते हैं इसका नाम रखा गया, कहता है साहित्य एकेडमी अवार्ड, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इसका की एस्पेक्ट्स को पर हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना। ऐसे तो इस अवार्ड के बारे में बात करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, ठीक है ना। चलिए, कहता है क्या इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ कब, 1954 में, ठीक है ना। इसका पर्पस क्या है, टू प्रमोट इंडियन लिटरेचर एंड रिकॉग्नाइज लिटरेरी मेरिट, है ना। कहता है कि अवार्डी जो है राइटर्स ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक्स ऑफ लिटरेरी मीट आर रिकॉग्नाइज एनुअली। मतलब ये जो पुरस्कार जो है, ठीक है ना, हर साल के आते हैं, दिया जाता है जो भी इंडिया में बेस्ट वर्क लिखते हैं, है ना, बेस्ट वर्क लिखते हैं। कहते हैं क्या कि इसमें अगला पॉइंट है कि रिकॉग्नाइज लैंग्वेज। अभी इसमें जो दिया गया हुआ है इसमें 24 लैंग्वेज में अब दिया जाना शुरू हुआ है, ठीक है ना। पहले क्या कहते हैं मात्र 22 लैंग्वेज में ही दिया जाता था, ठीक है ना। आई थिंक कुछ लैंग्वेज को कहते हैं शामिल किया गया होगा, ठीक है ना। 22 लैंग्वेज पहले दिया जाता था, ठीक है ना। अब क्या कहते हैं कितने लैंग्वेज दिया जाता है, 24 लैंग्वेज में दिया जाता है। साथ में इसमें इंग्लिश भी शामिल किया गया हुआ है और अस्थायी लैंग्वेज भी शामिल किया गया है, ठीक है ना। तो पहले 22 लैंग्वेज दिया जाता था, अब क्या आते हैं 24 लैंग्वेज में दिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे है क्या कि रिकॉग्नाइजेशन, द अवार्ड इज द सेकेंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर इंडिया आफ्टर द ज्ञानपीठ अवार्ड। अब ये ज्ञानपीठ अवार्ड जो है, देखिए ये ज्ञानपीठ अवार्ड इंडिया का सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ये जो अवार्ड है
ये यहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है वो सिर्फ रीजनल लैंग्वेज में दिया जाता है ना। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है, जहां तक हम जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा के लिए नहीं दिया जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। चलिए, जो हमारे रीजनल लैंग्वेज में जो वर्क लिखा जाता है उसके लिए सिर्फ है। अंग्रेजी या फिर और रीजनल लैंग्वेज जो है उस सब के लिए क्या आता है आपको साहित्य अकादमी अवार्ड सब के लिए है, 24 लैंग्वेज के लिए है। लेकिन ज्ञानपीठ अवार्ड जो है अंग्रेजी में नहीं दिया जाता है, जहां तक हम जानते हैं, ठीक है। करेंट अवार्ड की बात किया जाए तो जैसा कि 2024 में अवार्ड दिया गया था, ठीक है ना। तो कहते हैं ये आप देख रहे हैं, ये पूरा तांबा का बना हुआ होता है ना, अवार्ड जो होता है सो, ठीक है ना। कॉपर प्लेट और क्या कहते हैं सोल से सम्मान दिया जाता है, और साथ में कैश में क्या कहते हैं 1 लाख रुपए से दिया जाता है ना। तो मेरा ऐसा मानना है ना। देखिए, पुरस्कार चाहे वो एक कलम हो यानी कि पेन हो, ठीक है ना, या फिर क्या कहते हैं एक डायरी हो, बुक हो, कोई भी चीज हो, पुरस्कार पुरस्कार होता है, ठीक है ना। लेकिन आप सोचिए कि इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट ऑनर का पुरस्कार ये है, ठीक है ना, और इसकी राशि मात्र 1 लाख रुपए है ना। अब सोचिए कि जिस व्यक्ति को, देखिए चाहे हम पहले बोल लेते हैं कि जिस व्यक्ति को अगर ये अवार्ड मिलता है तो क्या वो अपने लाइफ को एस्टेब्लिश कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि जहां पुरस्कार देगा तो लाइफ एस्टेब्लिश होगा, ऐसे मेरा कहने का मंशा नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से पुलित्जर प्राइज हो गया या फिर नोबेल पुरस्कार हो गया या फिर क्या कहते हैं आपको बुकर प्राइज हो गया, वो जैसे पुलित्जर प्राइज है या फिर कहते हैं बुकर प्राइज है, इसका जो अमाउंट है एक अच्छा खासा अमाउंट है ना। अब मान के चलिए कि किसी को यह अवार्ड मिला और जीवन सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, 1 लाख रुपया जो है हमको लगता है कि बहुत मिनिमम अमाउंट है ना। हम इस बात को मानते हैं कि पुरस्कार को पैसा से तुलना नहीं करना चाहिए, लेकिन इंडिया का इतना बड़ा सम्मानित क्या कहते हैं पुरस्कार है, तो कम से कम कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे क्या कहते हैं एक अच्छा खासा हो, ठीक है ना, जिसपे कहते हैं लोग गर्व करें। देखिए, गर्व तो कैसे भी करते हैं, जितने को मिला है सबको सब कहते हैं गर्व करते हैं। लेकिन हमारे देश के कहते हैं बहुत ऐसे राइटर हैं, ठीक है ना, जिनको ये अवार्ड नहीं मिला है और इस अवार्ड को पाने के लिए तरसते हैं। ये बात सही है, इस बात को हम भी जानते हैं। लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, ठीक है ना, कि ये जो रकम है इसको थोड़ा सा कहते हैं बढ़ाना चाहिए, जैसे कि अदर कंट्री में क्या कहते हैं बढ़ाया गया हुआ है ना। अब जैसे कि पुलित्जर प्राइज है, अभी के समय में $15,000 दिया जाता है। अब सोचिए कि $15,000 अगर हम इंडियन करेंसी से क्या कहते हैं मामूली से अगर हम 80 से भी कहते गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, है ना 120 और क्या कहते हैं ऐसे जोर बिठा दीजिए, ठीक है ना। ये कहते हैं आपको लगभग अमाउंट हो जाएगा, ठीक है ना। ये कहते हैं आपको अमाउंट हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी टोटल समझे तो कहते हैं 12 लाख रुपया आसपास में कहते दिया जाता है। $15,000 दिया जाता है पुलित्जर प्राइज में, और हमारे इंडिया का इतने बड़े अवार्ड है, ठीक है ना, और इसमें मात्र आते हैं 1 लाख रुपए दी जाती है ना। पुरस्कार का हम सम्मान करते हैं, है ना। जिसको भी मिले, जिन लोगों को भी मिले हैं ये अवार्ड उनको मैं सम्मान करता हूं, या फिर ये अवार्ड को मैं सम्मान करता हूं, ठीक है ना। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि इसमें थोड़ा सा क्या आता है, ये कुछ बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, चलिए, कहता है कि अवार्ड टाइमलाइन जो है ना, द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द अवार्ड्स स्पेंस द प्रोसीडिंग 12 मंथ, ठीक है ना। मतलब पूरे 12 महीने का जो होता है उसमें जो होते हैं सिलेक्ट किए जाते हैं उनको ये अवार्ड कहते हैं मिलता है, ठीक है।
ऐसे वही चीज लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि मैंने पहले बताया कि पहले मात्र क्या कहते हैं 22 लैंग्वेज में मिलता था, ठीक है ना, 8 शेड्यूल में। अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, कहते हैं 24 लैंग्वेज में कर दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये सब उसका इतिहास है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ये चीज हम आपको समझा दिए हैं पहले ही, ठीक है ना। देखिए इसमें जो अवार्ड जो है जितने लोगों को मिला है, यानी कि 1954 में तो स्थापित हुआ, ठीक है ना, और लगभग अंग्रेजी लिटरेचर में कहते हैं 1960 से दिया जाना शुरू हुआ, ठीक है ना। 1960 से लेकर 2024 तक में क्या कहते हैं 2 ऐसे पुरस्कार है जो बहुत ही यूनिक है, इसको आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। इसे कहते हैं आपको अंतरदेशाई का जो कहते हैं मिला हुआ है 1978 में, ठीक है ना, फायर ऑन द माउंटेन के लिए, ठीक है ना। और दूसरा जो है जयंत महापात्रा, ठीक है ना, ठीक है, ये पहले ऐसे भारतीय पोएट रहे हैं जो इनको पहला अवार्ड मिला है, यानी कि ये पहला अवार्ड कहते जीते हैं, ठीक है ना, जयंत महापात्र, जो कि 1981 में कहते हैं जीते हुए थे, ठीक है। चलिए तो 1954 में इसको स्थापना किया गया, ठीक है ना, और 1960 से कहते हैं अंग्रेजी लिटरेचर में दिया जा रहा है ना। ऐसे आपको बता ही दिया गया है, ठीक है ना। टोटल कहते हैं 24 लैंग्वेज में दिया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम क्या किए हुए हैं, एक ऐसे सीक्वेंस में सजाए हुए हैं जिससे आप आराम से याद रख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि द गाइड के लिए कहते हैं आर.के. नारायण को 1960 में क्या कहते हैं ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है ना। देखिए पहला अवार्ड आर.के. नारायण को मिला था लिटरेचर के लिए, लेकिन पोएट्री के लिए सबसे पहले किसको मिला था, जयंत महापात्र को मिला था, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जीरो फैमिली में क्या कहते हैं आपको ये लोग हैं, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे आप सीरियल बाय सीरियल याद कीजिएगा तो याद रहेगा कंफ्यूजन होगा कि अच्छा इसके बाद कौन था, इसके बाद कौन था, कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। लेकिन अब जैसे कि इसको एक कंसेप्ट के साथ याद कर लीजिएगा कि अच्छा साहित्य अकेडमी अवार्ड में जीरो कंसेप्ट में इतने लोग हैं, ठीक है ना। आर.के. नारायण है, आर.के. श्रीनिवास अय्यर है, ठीक है ना, शिशिर देशपांडे है, ये जो भी लोग हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। उसी प्रकार से कहते हैं जब आगे बढ़िएगा, ठीक है ना, आप जैसे वन फैमिली में देख लीजिए, है ना, वन वाले में आपको ये है, ठीक है ना, यहाँ पे ईयर है, वर्क है, राइटर का नाम है, और यहाँ कहते हैं आपको वर्क है, ठीक है ना। जैसे कि 1971 में आपको कहता है मुल्क राजानंद जी को नोबेल के लिए मिला था, ठीक है ना। चलिए अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको 2 फैमिली यहाँ पर आपको आ गया, ठीक है ना। 2 फैमिली से कौन कौन सब है उसको आप देख लीजिए, यहाँ पर सॉरी यहाँ से है मात्र क्या कहते हैं इसमें कहते हैं 5 लोग हैं। अब जो याद रख सकते हैं इसमें आपको रस्किन बॉन्ड भी है, ठीक है ना, या अरुण जोशी है, जो भी सब है इसमें नाम आपको दिया गया होगा अरुण, ठीक है ना। चलिए इस पर कहते हैं 3 नंबर में कहता है मतलब सब निजी म्यूजिकल हो गए, ठीक है ना। 3 फैमिली में आपको ये है 3 नंबर में। उस पर कहते हैं उस पर से 4 है ना। आगे कहता है आपको 5th वाला फैमिली है, ठीक है ना। फिर आपको 6th वाला है, ठीक है। उस पर कहते हैं आपको 7 वाला है, ठीक है। उस पर कहते हैं आपको 8 वाला है, इधर थोड़ा हम हट जाते हैं ये सब दिखाई देगा, ठीक है ना। 8 वाला हो गया, ठीक है। उस पर आपको 9 वाले हो गए, ठीक है ना। और 0 वाले तो पहले बता ही दिए थे, क्लियर। तो इतने सारे क्या कहते हैं राइटर्स को कहते हैं अवार्ड मिले हैं अंग्रेजी लिटरेचर में, है ना। अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे शशि थरूर का नाम दिया गया हुआ है, और शशि थरूर को बारे में आप जानते हो अभी जीवित है, और अभी तिरुवनंतपुरम से MP है शशि थरूर, ठीक है ना, तिरुवनंतपुरम से, और अच्छे प्रवक्ता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है ना। यहाँ पर आप देखते हैं कि ताबिश खान का मैंने नाम लिखा है, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है ना। देखिए ताबिश खान सर को तो बहुत सारे अवार्ड मिल चुका है और मिला भी है ना। ऑल इंडिया पोएट्री अवार्ड भी जीते हैं, चाहे और भी सारे अवार्ड जीते हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको अभी तक नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले समय इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाए, ठीक है ना। चलिए
अब ये जो हम लिस्ट बनाए हैं, ठीक है ना, अगर आप चाहते हैं कि इस लिस्ट को कहते हैं आप अपने पास रखें, है ना, अच्छे से कहते हैं आप याद करें, ठीक है ना, तो आप क्या कीजिए, ये जो मेरा स्कैनर है, इस स्कैनर पर क्या कहते हैं ओनली 30 रुपीज क्या कहते हैं सेंड कर दीजिए, 30 रुपीज, ठीक है ना, और क्या कहते हैं आपको ये PDF मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको ये पैसा देने की जरूरत नहीं है, वो जितने सारे नोट्स हम आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, है ना, वो सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं तब, चाहे आप ऑनलाइन में जुड़िए तब या फिर कहते हैं आप ऑफलाइन में जुड़िए तब, ठीक है ना। ये सारे मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहते मिलेगा अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं तब। क्लास अगर नहीं ज्वाइन करते हैं, सिर्फ आप ऐसे ही आपको पढ़ना चाहते हैं, ऐसे आप देखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट से काम चलाना चाहते हैं, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए तो आप 30 रुपये पेड कीजिए, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, मेरा जो हेड ऑफिस है पेट्रोल पंप रोड 0 माइल बेलसंड सीतामढ़ी है, ठीक है ना, और जो आप पेमेंट कीजिएगा वो आप इसी नंबर में भेजिएगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या आप इसी नंबर पेमेंट भी कर सकते हैं, इसी नंबर को भेजिएगा, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप क्या कहते हैं सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा, ठीक है ना, और अगर आप नोट्स खरीदते हैं तो हमको और मोटिवेशन होगा और हम बनाने का प्रयास करेंगे नए चीज़, है ना। तो अभी हम लोग अवार्ड सीरीज में चल रहे हैं, इसके बाद हमारा जो अवार्ड सीरीज होगा वो आपको बुकर प्राइज होगा, और उसके बाद क्या कहते हैं हम लोग आगे टॉपिक ओवर बढ़ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।